पहले जब इस तरह का था वो आपका था आरटीजी, जो यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा था। इस आरटीजी में क्या है, प्लूटोनियम पैलेट्स को आप यूज कर रहे थे, जो वो जब रेडियो एक्टिव कर रहा था तो उससे ऊष्मा क्या हो रही थी, जनरेट हो रही थी। तो एक्चुअल में आपका रिएक्टर नहीं था कि आप फिशन को बम्बारमेंट में करवा के एनर्जी को क्या कर रहे हो, उत्पादित कर रहे हो। तो SR1 जो स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट 26 में, जाएगा कब, 28 में, जो फर्स्ट फिशन पावर्ड इंटरप्लेनेटरी क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट मिशन होगा। Get ready! यूपीएससी साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्रेडिक्टेबल है। खासकर जो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या आपके एस्ट्रोनॉमी में जो डेवलपमेंट है, इस तरह का एक और टॉपिक जो यूपीएससी 2024 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, आरटीजी रिएक्टर। आरटीजी जो ऑलरेडी आप वॉयजर में यूज कर रहे थे, वॉयजर पर ऑलरेडी यूपीएससी का क्वेश्चन है। नासा ने 2026 में प्लान किया है और 2028 में यह पार्ट होगा। जो आपका आर्टेमिस प्रोग्राम है, जिसके तहत फर्स्ट जो है वुमेन ऑन द मून, सेकंड मैन ऑन द मून, और वहीं से आगे गेटवे कहां, मार्स के लिए, उसी का पार्ट है स्पेस रिएक्टर 1, और इसी का सेकंड पार्ट है अलार 1, जिसके तहत स्पेस में आप फिशन एनर्जी यूज करोगे पावर देने के लिए। बिकॉज मून वगैरह के साउथ पोल वगैरह जो हैं वहां सोलर एनर्जी नहीं है, या कुछ कंसंट्रेटेड रीजन में है, तो आपके जो इक्विपमेंट है उसको पावर देने के लिए आप सोलर एनर्जी पर रिलाई नहीं कर सकते, और वहां पर आपको बिग बूस्ट चाहिए। तो उसके लिए जो है SR1 स्पेस रिएक्टर 1 आपका फिशन बेस्ड रिएक्टर होगा, जो इन इक्विपमेंट को क्या देगा, पावर देगा। इस SR1 के तहत ही नासा और आपके इंजेन्युइटी क्लास के हेलीकॉप्टर भी, 3 हेलीकॉप्टर इसके तहत लॉन्च करेगा, जिसका नाम है स्काईफॉल। इंजेन्युइटी अगर पता है तो जो हमारा परसेवरेंस रोवर था, याद है, नासा का मार्स के लिए, उसके तहत इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर था, तो उसी क्लास के हेलीकॉप्टर इसमें रहेंगे। तो यहां एक्चुअली आप जो है फिशन के द्वारा क्या दोगे, एनर्जी दोगे। पहले इस तरह का, ये आपका इंजेन्युइटी है, पहले जब इस तरह का था वो आपका था आरटीजी, जो यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा था। इस आरटीजी में क्या है, प्लूटोनियम पैलेट्स को आप यूज कर रहे थे, जो वो जब रेडियो एक्टिव कर रहा था तो उससे ऊष्मा क्या हो रही थी, जनरेट हो रही थी। तो एक्चुअल में आपका रिएक्टर नहीं था कि आप फिशन को बम्बारमेंट में करवा के एनर्जी को क्या कर रहे हो, उत्पादित कर रहे हो। और इस तरह का जो इक्विपमेंट है वो यूज हुआ था आपके वॉयजर में। कहां यूज होता, वॉयजर में, जहां पर फिशन रिएक्टर नहीं हो रहा था, वो एज ए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम था। वो क्या था, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम था, जहां पर फर्स्ट स्टेज में आपका हीट सोर्स है, जब प्लूटोनियम 238 यूज हो रहा है। यह क्या कर रहा था, यहां से आपका पावर आउटपुट दे रहा था थर्मोकपल कन्वर्टर के थ्रू, और यह क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था। तो यहां पर एनर्जी जो आउटपुट है वो क्या था, कम था। इसी को आगे ले जाते हुए अब हम लेके आए हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, उसी में आपका SR1, जिसके तहत आप यूरेनियम 235 का एज ए कोर यूज करोगे, इसमें बम्बारमेंट कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करोगे और क्या दोगे, पावर दोगे। वो आपका क्या है, SR1। क्या है, SR1। तो SR1 जो स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट 26 में, जाएगा कब, 28 में, जो फर्स्ट फिशन पावर्ड इंटरप्लेनेटरी क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट मिशन होगा। जो फर्स्ट फिशन रिएक्टर होगा जहां मून पर जो है, यहां पर, और यह जो है
ये जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वो क्या करेगा, आपको लॉन्च में सहायता करेगा। और जो मून पर लैंड करेगा वो कौन होगा, LR1 होगा, LR1 होगा, जिसमें इस SR1 के साथ जो है आपका इंजेन्यूटी क्लास के जो हेलीकॉप्टर्स जाएंगे, जो LR1 जो है, SR1 पता है प्रोपल्शन देगा, LR1 क्या करेगा, मून पर जो आपका रोवर है उसको एनर्जी वगैरह देगा। इसके तहत जो है आपका जो इंजेन्यूटी क्लास के हेलीकॉप्टर्स हैं 2000 स्काईफॉल, क्या है, स्काईफॉल। तो अगर मैं अपने आप को मैं समराइज करूं तो SR1 एंड LR1 ये क्या है, फिशन पावर रिएक्टर है। किसके लिए, आपके फ्यूचर मतलब अभी रिसेंट में कौन सा है, आर्टेमिस के लिए क्या होंगे, पावर देंगे, जिनमें एक्चुअल में ये क्या है, आपके फिशन रिएक्टर है। फिशन मतलब जैसे आपका फिशन एनर्जी होता है, तो इसमें है आपका SR1 एंड LR1। LR1 मून पर 30, इसका स्टार्ट हो चुका है 26 में, एक्चुअल में 28 में लॉन्च होगा, जो इसको भी लेके जाएगा। इसी में जो है इस प्रोग्राम के तहत ही आप रोवर लेके जा रहे हो, कौन, स्काईफॉल। और ये किस क्लास के हैं, इंजेन्यूटी क्लास के हेलीकॉप्टर हैं। इंजेन्यूटी क्लास के हेलीकॉप्टर आपका जो पहले से परसेवरेंस रोवर था उसका हिस्सा थे, तो उसी क्लास के क्या है, हेलीकॉप्टर हैं जो कहां जाएंगे, मून पर रिसर्च वगैरह करने के लिए। क्लियर, समझ में आया। अब थोड़ा लिखाऊं इससे पहले जो प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, RTG, जिस पर यूपीएससी ने टफ क्वेश्चन पूछा था। क्या है ये, जनरेट कर रहा है किसको, थर्मो इलेक्ट्रिक को, रिएक्टर नहीं है। और यहीं पर इसने खेल खेल दिया। जबकि SR1 और LR1 क्या है, ये है और टफ क्वेश्चन था, और इन्हीं का यूज कहां हुआ है। इसलिए मैंने बोला है वो जो SR1 क्या है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, लिखो। और तुम्हें उस फॉर्म में याद रखना है जिस फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें वो कंप्रेंड करना आना चाहिए। स्पेस रिएक्टर 1 फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट, फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट एंड LR1 these are fission nuclear powered interplanetary spacecraft। यह फिशन न्यूक्लियर पावर्ड अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान SR1 then LR1। SR1 से क्या करोगे, जो भी आप भेजोगे उसको क्या करोगे, थ्रस्ट दोगे। अब इसी का पार्ट क्या है, जो आपका वहां पर ऑर्बिटर या जो भी लूनर रहेगा आपका, सॉरी रोवर जो रहेगा, उसको जो पावर देने के लिए जो करोगे वो कौन है, LR1 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून, फिशन पावर्ड
न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून। समझ में आया? तो SR1 LR1 अलग अलग है, एक ही साथ जाएंगे, एक ही साथ जाएंगे। दे आर पार्ट ऑफ आर्टेमिस मिशन, बोथ आर पार्ट ऑफ आर्टेमिस मिशन। तो SR1 क्या देगा? प्रोपल्शन। जैसे अभी प्रोपल्शन के लिए आप ऑक्सीडाइजर वगैरह यूज करते हो ना, जो स्पेसक्राफ्ट को क्या देंगे? थ्रस्ट देते हैं। तो उस थ्रस्ट के लिए आप यूज क्या करोगे? फिशन रिएक्टर। तो SR1 क्या आपका? प्रोपल्शन सिस्टम। SR1 विल प्रोवाइड प्रोपल्शन बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी कक्षा से परे प्रोपल्शन प्रदान करेगा। प्रोपल्शन मतलब पता है ना? थ्रस्ट, फोर्स, जिससे आप स्पेस फ्लाइट आगे बढ़ती है। नो नेशन टिल yet provided न्यूक्लियर प्रोपल्शन बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट। किसी भी देश ने अब तक नाभिकीय प्रोपल्शन को पृथ्वी की कक्षा से परे नहीं दिया। ये मैंने यही लाइन क्यों लिखवाई? तुम्हारा कंफ्यूजन होता ना, एक्सट्रीम वर्ड को काट दो। अभी तक तो नहीं है ना ये, जब संभव होगा कब होगा? 28 में संभव होगा। नेक्स्ट, SR1 will also carry Skyfall. SR1 will also carry Skyfall payload on Mars. SR1 के तहत Skyfall payload मार्स के लिए, मंगल के लिए। ब्रैकेट में 3, ये 3 जाएंगे। दीज आर इंजेन्यूटी क्लास हेलीकॉप्टर। ये इंजेन्यूटी क्लास के हेलीकॉप्टर। बेसिक साइंस पढ़ाया था। इंजेन्यूटी हमने किसके साथ छोड़ा था? परसेवरेंस रोवर के साथ, जो कहां गया था? मार्स के लिए। ब्रैकेट में लिख लो, इंजेन्यूटी के ब्रैकेट में, वर पार्ट ऑफ परसेवरेंस रोवर। क्लियर है ना? जहां भी कंफ्यूजन है पूछते रहना, क्योंकि यहां वन लाइनर पता लगा नहीं पूछा, परसेवरेंस पूछ लिया। परसेवरेंस किसके लिए था? मून के लिए, मार्स के लिए? मार्स। अब एक असेसन रीजन 3 वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम फिशन पावर क्यों भेज रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं? मार्स पर क्या नहीं है? सोलर एनर्जी। लिख लो। तो फिशन पावर रिएक्टर, बिकॉज solar works on the earth, not everywhere. Solar works on the earth, not everywhere. नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर इसलिए कि सौर ऊर्जा पृथ्वी पर काम करता है, अंतरिक्ष में हर जगह नहीं। Earlier effort for fission reactor was SNAP-1, SNAP-10A. नाभिकीय फिशन रिएक्टर का पहला प्रयास 1965 में, जिसका नाम SNAP-10A, बट इट नेवर लेफ्ट अर्थ ऑर्बिट। परंतु पृथ्वी की कक्षा से परे यह नहीं गया, से परे यह नहीं गया। तो हमारा बता देता हूं, SR1 है, LR1 है, किसका हिस्सा है? आर्टेमिस।
SR1 स्पेस रिएक्टर है जो क्या देगा आपको, प्रोपल्शन देगा, थ्रस्ट देगा। अब ये शुरुआत से थ्रस्ट नहीं देगा, जब एक बार रॉकेट चला जाएगा तो 48 आवर्स बाद ये रिएक्टर क्या होगा, एक्टिवेट होगा और ये मून तक क्या है, लेके जाएगा। इसी के तहत आपका LR1 रिएक्टर होगा जो काम कहां करेगा, मून पर। ये कब पहुंचेगा, एक्टिवेट होगा 30 में, ये कब जाएगा 28। इसमें इसके साथ साथ क्या जाएगा आपका, स्काईफॉल। इसके साथ साथ क्या जाएगा, स्काईफॉल जाएगा। और स्काईफॉल जो है किस क्लास का हेलीकॉप्टर है, इंजेन्यूटी। इस तरह का पहला प्रयास यूएस ने 1965 में किया था, इसका नाम था स्नैप 10A। बट पृथ्वी की कक्षा को उसने क्या किया, लीव नहीं किया था। अब इसी तरह न्यूक्लियर पावर देने के लिए हमारा प्रयास है कौन सा, आरटीजी। बस इस आरटीजी में ये क्या नहीं है, न्यूक्लियर फिशन नहीं है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है। हीट देता है। इसका यूज कहां हुआ है, ये समरी याद रखनी। क्वेश्चन इस SR1 की मैकेनिज्म प्लस आरटीजी के मैकेनिज्म को कंफ्यूज करके तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर जो यूज हो रहा है कौन हो रहा है, यूरेनियम 235। आरटीजी में यूज हो रहा है वो कौन हो रहा है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम प्लूटोनियम 238। मोस्ट इंपॉर्टेंट विद ब्रैकेट में 2024 का प्रीलिम्स क्वेश्चन।